टीसीबीटी कृषि विज्ञान का प्रमुख उत्पाद गोवर्धन खनिज खाद जयपुर की एक गौशाला बना रही है। इस गौशाला के आग्रह पर मेरा एक दिन का प्रवास यहाँ हुआ। बहुत ही बढ़िया तरीके से गोवर्धन खाद बना रही है। मैंने देखा, परीक्षण किया। आप भी देखें, समझें और उपयोग करें। गौशाला आपकी है उधर की? नहीं, गौशाला तो सर अपना नमूनिया है। श्री कृष्ण बलराम सेवा ट्रस्ट बोल दे दो। तो कब से बना रहे हैं गोवर्धन खाद? आप बनवाते हैं? सर हाँ, शादी होती है। अच्छा, दिखाओ जरा खाद दिखाइए। बहुत ही सुंदर। ये कंपोस्ट है? कंपोस्ट हुआ हुआ प्लस 150 हुआ हुआ है अच्छा, और जैव रसायन भी इसमें मिक्स है। जैव रसायन मिक्स कर दिए। हाँ जी। ठीक। ये जो खाद है ना, इसके पंच महाभूत, एक तो ये एनर्जेटिक है जबरदस्त, और इसका डेमो मैं कराता हूँ इस पे। हाँ, जो है एक डेमो सर करते हैं हम। मुट्ठी बंद करिए, मेरे ताकत को रोकिए, और ये आपकी ताकत है। पूरी ताकत लगाऊंगा तो शायद हाथ थोड़ा झुक जाए। अब ये मुट्ठी में पकड़िए जरा, एक हाथ इस मुट्ठी में पकड़िए। हाँ, वही ताकत मैं फिर से लगा रहा हूँ। रोकिए मेरे ताकत को, रोकिए रोकिए। ये देखो, आराम से 2 हाथ आप जो है, पहले इतनी ताकत थी इतनी? तुम पकड़ो भैया, पहले खुद की ताकत जो है चेक कर लो। मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत को, रोको। ये देखो, मेरे इनके हाथ को मैं आसानी से झुका सकता हूँ। रोको ताकत, रोको रोको। ये आसानी से झुक रहे हैं हाथ। अब इसको पकड़ लो इस हाथ में। और इन्होंने इस हाथ में खाद पकड़ा, दिखाओ खाद। ये खाद पकड़ा है, मुट्ठी बंद करो, रोको मेरे ताकत, रोको रोको। ये देख कितनी ताकत बढ़ गई है, जबरदस्त ताकत बढ़ गई। बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फील हो रहा है? ये है इसकी ताकत, पावर पॉजिटिव है बहुत। हाँ, कितनी बढ़ गई ताकत। नहीं, और इसका जो है पंच महाभूत चेक करते हैं। हाथ ऐसा करो, ये पंच महाभूत, ठीक है? फैलाओ। भूमि पूरा है, गगन पूरा है, वायु पूरा है, अग्नि पूरा है, नीर पूरा, पंच महाभूत से पूर्ण है। तो एक तो ताकतवर है, दूसरा पंच महाभूत। तो केवल अपना एक खाद है जिसमें एनर्जी पूरा, न्यूट्रिशन पूरा, जीवाणु पूरा, और इसलिए रिजल्ट आता है इसका जबरदस्त। जमीन पे 25-50 किलो गोबर कोई मायने रखता है ये वाला का, और 25 ही किलो पर्याप्त होता है पूरे 1 एकड़ में। 1 एकड़ में। अद्भुत है गुरुजी। हाँ। यहाँ पॉली हाउस जहाँ नीरज जी का है जयपुर में, यहाँ से करीब 10 किलोमीटर होगा। हाँ 10-12 होगा। हाँ हाँ वहाँ कम से कम 1,500-2 हजार पॉली हाउस हैं। हाँ। 1,500-2 हजार। हाँ। और हर पॉली हाउस में वो कम से कम एक सीजन में 1 एकड़ में 20। तो मैं आता हूँ अभी बहुत जल्द, 1 आध महीने में। हाँ। आप क्या करिए, सारे पॉली हाउस वालों के साथ मेरी मीटिंग कराइए। हाँ, एक और भी किसान हैं, और ये खेत, और इसको क्या करते हैं अपन, जो है ना 15-20 किसानों को, जो ऐसे सामान्य किसान है जो दूसरी खेती करते हैं, उनको डेमो भी देते हैं। हाँ, बिल्कुल। कि आप एक बार लो, एक बोरी लो, डालो, और 1 किलो का स्प्रे करके देखो। बाकी मटेरियल दिखाइए और काम बना। ये अपना खनिज रसायन है। ये मैं कहाँ गया था? दिखाओ जरा। वो वहाँ दूसरी जगह किसी जगह फोन किया था, 7-5 बंदे आपके पास। वही सिर्फ को फोन वाला। ये दिखाओ इधर से। नहीं कोई। तो किसान भाई, अभी मैं हूँ जयपुर के उस प्रक्षेत्र पर जहाँ गोवर्धन खनिज खाद बनता है, और हमारे जो है ये जैन भाई हैं, क्या नाम आपका? प्रदीप जैन जी, ये सब खाद बनवाते हैं। तो पूरी देसी गाय है आपकी? बिल्कुल सर। उनकी सब एक वीडियो मुझे भेजिए, मैं आपको ठीक है? तो शुद्ध देसी गाय, भारतीय गाय की गोबर से, और हम तैयार कर रहे हैं खाद। और ये खाद आप देख रहे हैं, और ये है पूरा बना बुनाया खाद जो अपने गोवर्धन खनिज खाद के अंदर जिसको डाला जाता है। कंप्लीट बना है, ये देखिए। इसके अंदर मॉइस्चर 22% मॉइस्चर होता है इसके अंदर, पर ये बोरी में रखे रखे सूखता भी है। जैसे जैसे मॉइस्चर घटेगा थोड़ी वजन जरूर घटती है, लेकिन ये पूरी तरह से तैयार है। ये देखो, इसको ऐसे हम फेंकेंगे तो ये पूरा, ये जो है वैसा पकड़ जाएगा। तो इस मॉइस्चर पर हम आप किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। अब इसमें है क्या क्या, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ।
खाद में आप देख रहे हैं ये किनारे की ये लाल लाल जो दिख रहा है, ये पूरा जो है ये खनिज है। और जो ये छोटे छोटे जो गोबर के दिख रहे हैं, ये जो है ये देखो ये काले, ये गोबर का कंपोस्ट है। अब 1 ग्राम गोबर में इसमें 113 गुणा 10 घाते 9 इतनी संख्या में जीवाणुओं की तो नमक इसमें मात्र 0.86% है। मतलब 1 क्विंटल में 1 किलो भी नहीं है। और ये नमक समुद्र का नहीं है, समुद्र का नमक पीएच बढ़ाता है। हमने ऐसा नमक लिया है जिसका पीएच 7.5 होता है। समुद्र के नमक का पीएच 9.5 होता है। तो हमने इसमें समुद्र का नमक नहीं मिलाया, इसमें नमक मिलाया जिसका पीएच 7.5 है, उसको मैं बोलता हूं शोधित नमक। और वो भी जो है 1 क्विंटल में मात्र 860 ग्राम है। आज है 9 नवंबर 2023 और अभी हम हैं राजस्थान के जयपुर शहर में हैं हम। ये गोवर्धन खाद ये बना रहे हैं। ये देखिए पूरा बन करके ये खाद तैयार हो गया है। बस इसको अब हमें बोरी में भरना है। अब ये जो है दिख तो रहा है ये गोबर, सामान्यतः आदमी देखेगा तो ये तो गोबर है उसको लगेगा, पर इसमें केवल जो है गोबर है 15 किलो एक बोरी, 25 किलो की एक बोरी में 15 किलो गोबर है, 10 किलो मिनरल्स हैं। ठीक है, तो 10 किलो अणु और 15 किलो जीवाणु। तो जीवाणु में क्या है, वो सारे जीवाणु जो पौधों को बढ़ाते, पौधों की सुरक्षा करते हैं, वो सारे जीवाणु हैं। जो बीज को उगाते हैं, पौधे को बढ़ाते हैं, पत्ती निकालते हैं, पत्ती को चौड़ा करते हैं, फूल खिलाते हैं, फल लेके आते हैं, फल को बड़ा करते हैं, फल को पकाते हैं, वो सारे जीवाणु। और कितने जीवाणु हैं? 113 गुणा जो है 10 घाते 9, 1 खरब 13 अरब 1 ग्राम गोवर्धन खाद में हैं इतने जीवाणु। और जैसे आप मेरी बात सुनते हैं वैसे ये भी सुन रहे हैं। तो ये जीवाणुओं का संसार है, इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब इतने ज्यादा जीवाणु टेल्कम पाउडर में या लिक्विड जो ग्लूकोज आता है उसमें नहीं हो सकता, क्योंकि गोबर जो है ये जीवाणुओं का नेचुरल घर है, प्राकृतिक घर गोबर है। यहाँ रह के वो जितने अच्छे से रह सकते हैं, बच्चे पैदा करना और सुखी से रहना, उतना टेल्कम पाउडर में नहीं रह सकते, उतना ग्लूकोज लिक्विड में नहीं रह सकते। तो एक तो इतने जीवाणु हैं, दूसरा जीवाणु के साथ अणु, भोजन भी हमने डाला 10 किलो उनके लिए भी और फसल के लिए भी। तो इसमें अणु हैं, कितने अणु हैं? 87 तरह के अणु हैं इसमें। ठीक है, जितने भी मिनरल्स होते हैं जो इस मिट्टी में हैं वो सब इसके अंदर हैं। तो जितने जीवाणु हैं उतने अणु हैं। फास्फोरस का जीवाणु को फास्फोरस चाहिए, पोटास के जीवाणु को पोटास चाहिए, जिंक के जीवाणु को जिंक चाहिए, सल्फर के जीवाणु को सल्फर चाहिए। तो जीवाणु भी अणु भी हैं। और अभी क्या होता है, हम भोजन के साथ, न्यूट्रिशन के साथ हमें एंजाइम्स चाहिए, एसिड्स चाहिए, अल्कलाइंस चाहिए, वो सब भी इसमें है। और जो है रस भी चाहिए, पूरे 6 रस रखते हैं हमको भी, खट्टा मीठा नमक कटु तिक्त कसाय, वो सारे 6 रस इसके अंदर चाहिए। तो ये सारे जो है जीवाणु, अणु, सभी तरह के जो है अल्कलाइंस, अल्कोहल, एसिड्स और सभी तरह के रस। जैसे हम जो है तीखा खाते हैं तो तीखा जो हमें टेस्ट लगा ना वो एनर्जी है। हम खट्टा लेते हैं तो हमारे मुंह में तुरंत खट्टे के बाद एक ताकत आती है, वो एनर्जी है। और जो खट्टापन है वो भौतिक है, मतलब जो रस होता है नींबू का वो भौतिक है। और जो जीभ के अंदर से सीधा जाता है वो एनर्जी है। तो इसमें ऊर्जा भी है। ठीक है, और जो है प्रार्थनाओं की ऊर्जा, जो स्पंदन है, जो हमारे कार्यकर्ता इन सब जो है इसमें देते हैं वो अलग है। मिनरल्स में क्या क्या रहता है? मिनरल्स में जो है लाल मिट्टी जिसमें 28 से 30%, 40% तक आयरन होता है वो होता है। सफ़ेद मिट्टी जिसमें 24% कैल्शियम, 36% सल्फर वो होता है। फिर पीली मिट्टी, फिर इसके बाद सफ़ेद खनिज जिसके अंदर जो है बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो खेती के लिए उपयुक्त हैं। इसके अलावा जो है जो ज्वालामुखी की मिट्टी है ना, वो जो है वो भी इसमें मिलाया जाता है। और वो सब मिला करके मिनरल मिक्सचर तैयार किया जाता है, वो इसमें मिलाना है। इसके अलावा जैव रसायन,
हमको आपको बनाना है वो इसमें मिलाया जाता है, अन्न द्रव्य रसायन वो इसमें मिलाया जाता है, सभी तरह के जीवाणु ये इसमें मिलाया जाता है, ये तैयार होता है और इस तरह से हमारे पास ये तैयार है। अब इसका उपयोग कैसे करना है, तो मात्र अगर किसी को इसकी ताकत देखनी है तो 1 किलो, मात्र 1 किलो जो है गोवर्धन खनिज खाद को 100 लीटर पानी में डालें, 2-3 दिन रखें और छान करके स्प्रे कर दें। इसी में ताकत समझ में आ जाएगी, एकदम पत्तों में जो है ग्रीननेस आ जाता है, बढ़िया हो जाता है केवल इससे। दूसरा क्या है, इसको 25 किलो जमीन पे डालिए हर 15 दिन में, अमावस्या पूर्णिमा। पौधों में ज़बरदस्त ग्रोथ आएगी, पत्ते की चौड़ाई बढ़ जाएगी और सबसे बड़ा जो है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, यानी हर पोषक तत्वों की पूर्ति लगेगा। पत्ता चौड़ा हो रहा है, पत्ते में हरापन आ रहा है, पत्ते में कोई धब्बे नहीं हैं और जो है उसकी जो है ग्रीनरी बढ़ रही है, हरित लवक बढ़ रहा है, ये तक होता है। इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ ये जो गोवर्धन खनिज खाद जहाँ ज़मीन पे डलेगा वहाँ खरपतवार उगने बंद हो जाते हैं। हमने तो इसको फर्टिलाइज़र के लिए बनाया था, पर अभी देश भर के किसान बता रहे हैं जहां हमने इसको 4-5 बार डाल दिया वहां खरपतवार उगने बंद हो गए हैं। मतलब 95% तक खरपतवार नहीं उग रहे हैं। खरपतवार यानी तृण, कचरा, घास जो होता है, मोथा और जितने भी तरह के घास होते हैं वो नहीं उग रहे हैं। और यहाँ तो जयपुर के आसपास राजस्थान में रेतीली मिट्टी है, अगर एक आध उग भी गया तो उसको ऐसे पकड़ोगे ना तो पूरा ऐसा निकल जाएगा जैसे धागा निकलता है, उसकी पकड़ नहीं बन सकती। तो अगर मान लो अभी 2-4 बार डाली, उसके बाद निंदाई करवा दीजिए, पूरा ही निकल जाएगा। फिर उसका बीज नहीं, फिर बीज नहीं बचेगा तो वो फिर बढ़ेगा कैसे। तो ये हमने ऐसे ऐसे माइक्रोब्स डाले, उन्हीं की कृपा है कि ये मिट्टी में खरपतवार उगने वाले जीवाणुओं को या तो वो खा जाते हैं या उनको डेड कर देते हैं या वो डार्मेंसी में चले जाते हैं। तो खरपतवार नहीं उगते, केवल फसल उगती है। दूसरा, केवल फसल के जीवाणु इसमें सब तरह के हैं। तो इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। आज के पहले ये जो है गोबर को कहाँ डालें, कैसे करें, ट्रालियों में भर के दे देते थे पहले, शायद ट्रालियों में भर के। हाँ, अब 1-1 किलो गोबर का महत्व हो रहा है कि हर गोबर को डिकम्पोज। अभी क्या है, गोबर में फंगस, वायरस, कीट, व्हाइट ग्रब ऐसे रहते थे। अगर ट्राली में भर के जिसने भी ले गया आप देखे होंगे कि उसमें व्हाइट ग्रब रहता है, फंगस रहता है, जो कच्चा गोबर है। और ऐसे ही गोबर किसान डालते रहा खेत में, उसको दीमक आता है, उसको खाने छिपकली, फिर उसको खाने बिच्छू केकड़े, उसको साथ निगेटिव इकोलॉजी बनती है कच्चे गोबर के ढेर से। और कहीं ना कहीं जब गोबर डिकम्पोज नहीं होगा तो फंगस और ये कीड़े ही जाएंगे। अब प्रॉपर डिकम्पोज हो गया, 1-1 किलो का महत्व है। 1 किलो 1 एकड़ में गोबर डलेगा तो एकदम से पत्तों में जान आती है। जिस किसान भाई को करना है, तो अभी गौशाला में बन रहा है, तो जिन किसान भाई गौशाला को दान नहीं दे पाए हैं किसी कारण से, वो गोबर के माध्यम से गौशालाओं के गायों के जो है रखरखाव, उनके प्रबंधन में ये पैसा उपयोग होगा। कहीं ना कहीं ये जो है गौ सेवा में किसान का भी हाथ बटेगा, गाय आनंद में रहेगी, किसान आनंद में रहेगा। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण ये है कि ये जो गोबर खाद है, ये जो है गोवर्धन खनिज खाद है, ये जो है किसान की उपज को रासायनिक से 1.25 गुना तक लेके जाता है। गोवर्धन खनिज खाद में 650 तरह के बैक्टीरिया और 450 तरह के मित्र फफूंद ये डाले गए हैं। इनकी लैब रिपोर्ट भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप देखें और खुद समझें कि ये क्यों इतना अच्छा रिजल्ट लेके आता है। TCBT जीवाणु उत्पादों में 1100 तरह के जीवाणु आए हैं, उसमें 650 तरह के बैक्टीरिया और 450 तरह के मित्र फफूंद दिखाई दिए हैं। सोल सोसाइटी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अभी 2.25 लाख रुपए खर्च करके इन सब जीवाणुओं की लैब टेस्टिंग कराई है। इसमें 24.3 बैसिलस, 4.41 विब्रियो, 4.51 सैक्रोपोलिस्पोरा, 4.8 स्ट्रेप्टोमाइसिन, 5.43 क्लॉस्ट्रिडियोडस, 5.7 कोमामोनास, 6.46% फ्यूजियोबैक्टीरियम,
13% पैराकोकस, 13.6% क्लोस्ट्रीडियम और 17.8% बोमानी, इस तरह के जीवाणु मिले हैं। ऐसे ही टीसीबीटी जीवाणु उत्पादों की दुनिया में 450 तरह के ऐसे कवक या फफूंद मिले हैं जो खेती के लिए बहुत लाभदायक हैं। उनमें 24.2% पेनिसिलियम, 2.5% लेपियोटा, 3.18% उस्टिलागो, 4.09% कर्निया, 5.37% माइक्रोएकस, 7.22% क्रिप्टोकोकस, 12.6% मोर्टिएरेला, 12.7% फियालोसेफला और 14% नेक्टरोमाइसिस, इस तरह के जीवाणु मिले हैं। इन सब जीवाणुओं को अभी मैं जंगल जीवाणु और भूमि धन के रूप में आप सबको मात्र 1-1 रुपये में उपलब्ध करवा रहा हूँ। हाँ जी, मात्र 1-1 रुपये में आप ये जीवाणु सोल की वेबसाइट से जाकर खरीद लें। टीसीबीटी दुकान ऐप डाउनलोड करके उससे जाकर खरीद लें। भूमि धन को ज़मीन पर डलवाएं और माहू, मच्छर, तेला, चेपा और तना छेदक आ रहा है, फल भेदक आ रहा है तो स्प्रे भी करें 200 लीटर पानी में डाल के थोड़ा फर्मेंट करके। और जंगल जीवाणुओं को भी ऐसी फर्मेंट करके ज़मीन पर डालें। आप देखिए, आपको ऐसे रिजल्ट आएंगे अद्भुत। पूरे देश भर के किसान इन जीवाणुओं को मात्र 1 रुपये में अपने यहाँ बुलवा लें। 200 लीटर पानी में फर्मेंट करके डालें या सीधे गोबर की खाद में मिलाकर 1 एकड़ में भुरकाव कर दें। फर्मेंट किए हों तो स्प्रे करें। देखिए फिर कैसे परिणाम आपके फसलों में मिलते हैं। 1100 तरह की ये जीवाणु आपके फसल को हर तरह के फर्टिलाइज़र भी देंगे, उर्वरक देंगे और फसलों की सुरक्षा भी करेंगे। तो मेरे इस प्रयास को प्रोत्साहन दे। किसान का प्रयास है, गांव में रहने वाले युवक का प्रयास है, जिसने 15 वर्षों तक लगातार अध्ययन शोध करके आप सबको यह दिया है। मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों को आप सभी भाई बहुत प्रचार प्रसार भी करते हैं, खूब अपने यूट्यूब चैनल में प्रोत्साहन भी करते हैं। देखते हैं किसान के इस प्रयास को आप सब कितने लोग प्रोत्साहन करते हैं। एक और बात, ये सभी जीवाणु गोवर्धन खनिज खाद में उपलब्ध हैं। किसी भी किसान भाई से मैं आग्रह करता हूँ, मात्र 1 किलो गोवर्धन खनिज खाद को 200 लीटर पानी में डालो, 1 किलो गुड़ डालो, 4-5 दिन फर्मेंट होने दो, फिर इसके बाद छान करके और 1 एकड़ में स्प्रे करो। हाँ जी, गोबर से बनी हुई ये खाद जिसमें 1100 तरह के जीवाणु हैं। आप तो इसको 200 लीटर पानी में फर्मेंट करके 1 एकड़ की फसल में स्प्रे कर दो, केवल 1 किलो को ही, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यह सब खाद भारत भर की गौशालाओं में बनाए जा रहे हैं। आपका पैसा गायों की सेवा के लिए समर्पित होगा। किसान बना रहे हैं देश भर के, जो मेरे से प्रशिक्षण ले चुके हैं। किसान का पैसा किसान के पास जाएगा और सभी सेवा भाव से यह कार्य कर रहे हैं। आप सब किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप सब गोवर्धन खनिज खाद का उपयोग करें। गौ सेवा को, किसान को स्वावलंबी और समर्थ बनाने में सहायता करें। आपकी मिट्टी इससे मक्खन जैसी मुलायम होगी। 8-10 दिन में मिट्टी में परिवर्तन दिखाई देगा, क्योंकि यह खाद बहुत ही अद्भुत है। 15 वर्षों के लगातार अध्ययन और शोध के बाद ही यह खाद मैं आपको दे रहा हूँ और इसीलिए मैंने 1 रुपये में इन सब जीवाणुओं को आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। गोवर्धन खनिज खाद में लागत होती है, किसान इसे बनाता है, गौशालाएं बनाती है, इसलिए 1 बोरी खरीदें आप और अपने खेतों में डालकर देखें। ज़मीन पर डालें। हर 15 दिन में अगर आप 25 किलो ज़मीन पर डालते हैं तो 8-10 किसानों का मेरे पास ऐसे वीडियो हैं कि ये खाद डालने से उनके खेत में खरपतवार नहीं होगा। हाँ जी, खरपतवार उगना जो है कम हो गया है। हमने तो इसे बनाया था फर्टिलाइज़र के लिए, किंतु ऐसे बहुत से इसमें जीवाणु हैं जो खरपतवार उगाने वाले
कीटों को उनके ग्रोथ को रोकते हैं, ऐसी हमें संभावना दिखी है। हम अभी मैं 100% कह नहीं सकता कि खरपतवार क्यों कम उग रहे हैं, लेकिन किसान का इससे लाखों रुपए बचेगा, करोड़ों रुपए बचेगा। हर साल करोड़ों रुपए का खरपतवार नाशक एक एक जिले में बिकता है, भारत के एक एक जिले में बिकता है। आप एक गोवर्धन खनिज खाद जरा हर 15 दिन में 25 किलो डाल के देखो, 1 साल डालो, आपके खरपतवार उगने बंद हो जाएंगे। 95% खरपतवार नहीं उगेंगे। सैकड़ों किसानों के अनुभव हैं, मेरे पास 10 किसानों के वीडियोस हैं ऐसे, मैं ये वीडियो भी आपको भेजूंगा, इन सब किसानों के नाम नंबर भी दूंगा। और मैंने पहले दिया भी है, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके यहाँ खरपतवार जो है उगे ही नहीं हैं। तो ज़रूर से ज़रूर ये सब जीवाणु और ये गोवर्धन खनिज खाद आप सब डालें, बहुत अच्छी फसल उगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।